नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएस चौहान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भौतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे और ये टॉपिक है आपका वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसकी खोज किसने की, या इस पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है, गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है ये हम आपको बताएंगे। अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून बहने लगता है, क्यों वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है, या वायुयान में जाते समय पेन को वहीं गिरा दिया जाता है या उसकी स्याही निकल जाती है, क्यों बांध की दीवार नीचे से मोटी बनाई जाती है, क्यों गहराई में रहने वाली मछली को, गहराई में जो मछली रहे यदि उनको ऊपर सतह पर लाया जाए तो उनका शरीर फट जाता है, यानी कि मछली फट जाती है, क्यों और पानी में स्थित बुलबुला, अगर पानी में नीचे गहराई में कोई बुलबुला है, जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। पानी में अगर कोई बुलबुला है, जैसे ही वो सतह पर आएगा या ऊपर आएगा उसके आकार में वृद्धि होगी, क्यों ये सब बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो वायुमंडलीय दाब वो दाब जो हमारे ऊपर वायुमंडल द्वारा लगाया गया, अर्थात ऐसा दाब जो वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर लगा गया उसे हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब। जो दाब वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर लगा गया उसे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। यानी कि लगभग 16,000 किलोग्राम का जो दबाव है, लगभग 16,000 किलोग्राम का दबाव वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर लगा गया है। यानी कि 16,000 किलोग्राम का दबाव वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर लगा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि वायुमंडल द्वारा लगभग कितना या कितने किलोग्राम का वजन हमारे ऊपर लगा गया है। तो अगर बात करें कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी, तो पहली बार जो वायुमंडलीय दाब की गणना थी वो वान ग्यूरिक ने की थी। वान ग्यूरिक जो थे अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया था कि हमारे ऊपर वायुमंडल भी कोई दाब लगाती है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसकी गणना सबसे पहले वान ग्यूरिक ने की थी, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी। अब अगर हम बात करें कि वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब आपका कम हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि ऊपर की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊपर की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होता है। और अगर बात करें कि नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। तो नीचे की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और ऊपर की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यदि हम ऊपर की ओर चले तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊपर की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा, आपका कम होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि नीचे की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नीचे की ओर जाने से वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। अब इसके ऊपर, इन दो टॉपिक के ऊपर आपके कितने क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें, अगर हम ऊपर की ओर 110 मीटर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब 1 सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर कम होगा। यदि हम 110 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब, अभी हमने बताया कि अगर ऊंचाई पर जा रहे हैं या ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, आपका कम होगा। यानी कि लगभग 110 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 घन सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब आपका कम होगा। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मीटर जाने पर 1 घन सेंटीमीटर दबाव कम होता है। तो लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 घन सेंटीमीटर दबाव आपका कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि कितने ऊंचाई तक जाने पर वायुमंडलीय दाब आपका, या कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब 1 घन सेंटीमीटर कम होगा। तो ये आपका होगा 110 मीटर। अब अगर बात करते हैं कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, अभी हमने बताया कि अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगी, आपकी कम। इसी वजह से अगर हम पहाड़ों पर खाना बनाएंगे, यानी कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, आपका कम।
इस वजह से अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उष्मा, गुप्त उष्मा की मात्रा भी आपकी कम हो जाएगी। इस वजह से पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक कठिनाई होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि उधर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये कारण है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई धरातल की अपेक्षा पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि उधर वायुमंडलीय दाब कम है, इस वजह से पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। अगर बात करें उसकी, यदि हम प्रेशर कुकर में ये काम करें तो प्रेशर कुकर में आपका सेम समय लगेगा। जो टाइम आपका पृथ्वी पर लगेगा या धरातल पर लगेगा वही टाइम आपका पहाड़ों पर लगेगा। अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में आपका सेम समय लगेगा दोनों जगह, धरातल पर भी और पहाड़ों पर भी। तो अगर बात करें कि पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक कठिनाई क्यों होती है, कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा इस वजह से खाना जो है देर से पकेगा। अब अगर बात करें कि अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून निकलने लगता है या नाक से खून आने लगता है, क्यों? अगर पहाड़ों पर जाएं तो पहाड़ों पर चढ़ते समय या ऊंचाई पर चढ़ते समय कुछ व्यक्तियों के नाक से खून निकलने लगता है, क्यों? तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा हमारे खून की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। यानी कि अगर ऊपर जाएंगे तो खून की जो स्पीड है, खून की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। और अगर हम नीचे की ओर जाएंगे जो खून की रफ्तार है वो कम हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे खून हमारा जमने लगेगा। यानी कि नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो खून क्या होगा? आपका जमने लगेगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो खून की स्पीड जो है तेज होने लगेगी, यानी खून आपका तेजी से बहने लगेगा। यही कारण है अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम। और कम की वजह से खून की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, इसलिए हमारे नाक से भी हल्का हल्का खून निकलने लगता है। अगर हम यही काम नीचे की ओर जाएं, अगर हम नीचे की ओर जाएं तो हमारे खून जो है जमने लगेगा, खून की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि खून आपका जम जाएगा। आप जैसे कि हमने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में, अगर कोई इंसान पानी में डूबेगा तो उसकी जो है अधिकतर मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण होगी। यानी कि अगर कोई भी इंसान पानी में डूबेगा तो उसकी जो मृत्यु है वो हृदय गति रुकने के कारण होगी। तो इसका जो मेन कारण है, हृदय गति रुकने का जो मेन कारण है वो है खून का जमना। यानी कि अगर जैसे ही हम पानी में जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब आपका अधिक हो जाएगा और खून आपका जमने लगेगा। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो खून हमारा जमने लगता है, और जब खून जमेगा तो हमारे हृदय का अधिक दबाव बढ़ेगा और अधिक दबाव के कारण हमारा हृदय रुक जाएगा। इसी वजह से जो व्यक्ति नीचे पानी में डूबते हैं उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति का रुकना है। उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति का रुकना है, क्योंकि नीचे जाने से खून आपका जमने लगता है और ऊपर जाने से खून की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए हमारा खून जो है तेजी से बहने लगता है। अब अगर बात करें हम बांध की दीवार या फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है, वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है, क्योंकि अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जब दाब कम होगा तो स्याही जो है पेन से बाहर निकल जाएगी। अगर हम बात करें कि बांध की दीवार नीचे से मोटी बनाई जाती है, तो आपने देखा होगा जो बांध की दीवार है वो इस तरह की होती है, ऊपर से बारीक और नीचे से मोटी, क्योंकि नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब आपका क्या होगा? अधिक हो जाएगा। यानी कि नीचे जाने में दाब हमारा अधिक पड़ेगा और इस दाब को रोकने के कारण, बल अधिक लगने के कारण हम नीचे से दीवार को मोटी बनाएंगे। अब अगर बात करें गहराई में रहने वाली मछली को यदि ऊपर लाया जाए, अब जो गहराई में मछली है यदि उसको ऊपर लाया जाए तो उनका शरीर फट जाता है। जो गहराई में मछली है यदि उनको ऊपर लाया जाए तो उनका शरीर फट जाता है, क्यों? अब अगर हम इसकी बात करें कि गहराई में रहने वाली मछली, जब हम गहराई में रहेंगे तो हमारा खून जो है उसी हिसाब से बन जाएगा, वैसा ही बन जाएगा, पर जैसे जैसे हम उसे ऊपर लाएंगे तो खून की स्पीड क्या होगी? आपकी तेज हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो खून की स्पीड भी तेज हो जाएगी। अगर हम इस सतह पर इनको लेकर आएंगे, नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो इनकी खून की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। इनकी सतह पर आने से इनके खून की स्पीड तेज हो जाएगी। खून जो है इनके शरीर में तेजी से दौड़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि खून की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी
कि उनका शरीर फट जाएगा, यानी कि उनके अंदर से खून बाहर बहने लग जाएगा, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी खून की कि उनका जो शरीर है वो फट जाएगा। इसी वजह से अगर कोई गहराई की मछली है उसे ऊपर की ओर ला जाए तो उसके खून का जो बहाव है वो तेजी से बहने लगेगा और इसी वजह से उनका शरीर जो है फट जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि पानी में स्थित पानी का बुलबुला सतह की ओर आता है या सतह की ओर बढ़ता है तो ये बड़ा हो जाता है, क्यों? तो जैसे जैसे हम पानी के बुलबुले पानी से बाहर निकलता है और सतह पर आकर वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कारण है आपका वायुमंडलीय दाब, क्योंकि नीचे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और जैसे जैसे वो ऊपर आएगा वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा और वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे कम होगा उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो अगर बुलबुला नीचे से पानी से नीचे से ऊपर आएगा तो उसका आकार भी बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि बुलबुला फट जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब के। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।